और ये अकेला ही तरीका नहीं है, ऐसे अन्य कई तरीके हैं जिनकी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जब हमें कष्ट आए, जब हमें तनाव आए, जब हमें दुख, जब हमें दर्द हो, तब किस तरीके से हम इनका जो है साधना के रूप में जो है उपयोग कर सकते हैं। जो भी हम अपने बारे में सोचते हैं, सोच सकते हैं, वह हम नहीं हो सकते। वह हमारा व्यक्ति भाव है कि मैं यह हूँ, और ये व्यक्ति भाव निर्मित हुआ है, इसको कहीं से हम ले करके नहीं आए हैं। जो हम यह समझते हैं कि ये व्यक्ति मैं हूँ अमुक नाम का, या यह शरीर मैं हूँ, ये धारणा हमने विकसित करी है। और इस धारणा के विकसित होने की जो बुनियाद है वो है विरोध। जीवन हमें परिस्थितियाँ उपलब्ध कराता है और हम उन परिस्थितियों का विरोध करके जीते हैं, क्योंकि इस प्रकार से विरोध करके जीने से ही हमारा व्यक्ति भाव सुरक्षित रह सकता है। क्योंकि यह व्यक्ति भाव पूरा का पूरा टिका ही हुआ है विरोध के ऊपर। जैसे छोटा बच्चा होता है जिसको अभी भाषा का ज्ञान नहीं हुआ है, समाज के संपर्क में तो वो है लेकिन व्यवहार अभी सिद्ध नहीं हुआ है, तो उसके भीतर विरोध नहीं होता है। और जिस विरोध की हम चर्चा कर रहे हैं वो दो स्तर के ऊपर निर्मित होता है, एक शारीरिक स्तर और एक मानसिक स्तर। छोटे बच्चे के पास में भी भाषा ही नहीं है तो मानसिक स्तर का तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वहाँ पे कोई व्यक्ति भाव भी नहीं है, अर्थात वहाँ पर कोई भी नहीं है। और जहाँ तक शरीर की बात है, जो शरीर हमें दिखाई देता है, शारीरिक स्तर पे भी विरोध नहीं है, क्योंकि विरोध तो मानसिक स्तर पे पहले विरोध निर्मित होता है, फिर वो विरोध जो स्थानांतरित होता है शारीरिक स्तर के ऊपर। छोटे बच्चे का शरीर जो है बाह्य प्राकृतिक घटनाओं के साथ में पृथकता का भाव नहीं रखता है, विरोध का भाव नहीं रखता है। इसलिए आपने देखा होगा छोटा बच्चा यदि गिर जाता है तो उसे चोट नहीं लगती, हड्डी में क्रैक वगैरह नहीं आते। हमारे साथ में बड़ी जल्दी चोट लग जाती है, हड्डी टूट जाती है, क्योंकि हम विरोध में जी रहे हैं। इस विरोध को समझाने के लिए एक सत्य घटना का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इतिहास में कभी नाम लिया जाएगा कि किन संतों ने या किन महानुभावों ने अध्यात्म के विषय में सबसे ज़्यादा प्रयोग को स्थान दिया है, तो हमें ऐसा लगता है सर जॉर्ज गुरुजीएफ का नाम जो है स्वर्णाक्षरों के अंदर लिखा जाएगा। उन्होंने अपनी सेल्फ रिमेम्बरिंग को समझाने के लिए विभिन्न उपायों का अवलंबन किया। यहाँ भारतवर्ष के लोगों को ये उपाय अटपटे लग सकते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिक संरचना है, मेंटल कंडीशनिंग है, वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाती है। लेकिन पाश्चात्य देशों ने इसको समझा। रूस के अंदर जब बोल्शेविक क्रांति घटित हुई, कम्युनिस्ट वाली, जब राज सत्ता का हटाया जा रहा था और साम्यवाद की स्थापना हो रही थी, तब काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल चल रही थी। उस समय में सर जॉर्ज गुरुजीएफ जो है अमेरिका के अंदर गए, उनको सारा अपना तामझाम जो है शिफ्ट करना पड़ा था। अमेरिका के अंदर उन्होंने जो है एनाग्राम के साथ में प्रयोग किया नृत्य का। एनाग्राम डायग्राम होते हैं गोल गोल सर्कल वाले, और बीच बीच जैसे पहुंचते चले जाता है नर्तक, तो वो सर्कल, वो वृत्त का घेरा जो है छोटा होता चले जाता है। तो न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने एक आयोजन किया, 100 नर्तक उनके पास में थे, और 100 नर्तक जो है गुरुजीएफ के आदेश के अनुसार नृत्य करना शुरू करते थे। और वह नृत्य कैसा था? यदि आपने कभी सूफी लोगों को देखा हो घूमते हुए, उसको वर्लिंग मेडिटेशन बोला करते हैं, उस प्रकार का था। जलालुद्दीन रूमी, शम्स तबरेज आदि की जो परंपरा है वो सूफी संतों की, उसके अंदर ये नृत्य अभी तक चलता चला आ रहा है, ध्यान के उपाय के रूप में। तो एनाग्राम जो डायग्राम होता है, उस डायग्राम के अनुसार ही नर्तकों को जो है
घूमते हुए एक ही जगह पे उस केंद्र तक पहुंचना होता है। 100 नर्तक जो है स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे और गुरजीएफ के आदेश के अनुसार ही जैसे ही वो हाथ उठाए तब उनको नृत्य की शुरुआत करनी थी। और जब गुरजीएफ स्टॉप बोले रुकने के लिए, तब वहीं पे उनको बिल्कुल एकदम स्टैंड स्टिल, शांत स्थिर हो जाना था। 100 नर्तक सफ़ेद कपड़ों के अंदर अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। ऑडियंस थी, दर्शक थे। नाचते नाचते जब वो स्टेज के किनारे पे एकदम आ गए और गुरजीएफ को ये भली प्रकार से ज्ञान था कि इनका देह भाव चला गया है। क्योंकि यदि आप भी कभी इस वर्लिंग मेडिटेशन को करेंगे तो इससे जो बॉडी माइंड यूनिटी पैदा होती है, अर्थात शरीर और मन के साथ में जो एकात्मता पैदा होती है, उस समय में ये अलग नहीं रह जाते हैं। लेकिन इस एकात्मता के कारण जो है देह भाव, जो विरोध के कारण हम अपने आप को शरीर समझ करके बैठे हुए हैं, ये देह भाव विसर्जित हो जाता है। जब उस स्थिति के अंदर सारे के सारे नर्तक आ चुके थे और स्टेज के किनारे पे पहुंच चुके थे, उस समय गुरजीएफ को स्टॉप बोलना था। यदि वो स्टॉप ना बोले तो सारे के सारे नीचे धड़ाम से गिर जाते और काफ़ी निचाई थी और सारे ऑडियंस जो है एकदम से अवाक थे कि अब क्या होने वाला है, गुरजीएफ रोक क्यों नहीं रहे हैं। और गुरजीएफ ने उस समय जो है सिगार वो पिया करते थे, अपनी कुर्सी घुमा ली, उस तरफ अपना जो है स्मोकिंग करने लग गए, धूम्रपान। उनको ज्ञान था कि ये सारे के सारे जो है देह भाव से इस समय रहित हैं, अपने जो केंद्र हैं उस केंद्र पे इनकी चेतना स्थापित है। और 100 नर्तक गिर गए, चोट एक को भी नहीं लगी। इतना हो हल्ला मचा कि पक्का जो है चोट वगैरह लगी होएगी और एम्बुलेंस वगैरह मंगानी पड़ेगी, लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। अपने केंद्र में स्थित होने के कारण जो है वो देह भाव से अलग हो चुके थे, विरोध करना छोड़ दिया था। ये हमने अभी शारीरिक स्तर के विरोध की बात करी। जैसे जैसे हम समाज के संपर्क में आते चले जाते हैं, वैसे वैसे जो है विरोध करना सीख जाते हैं। किसका विरोध करना सीख जाते हैं? हर प्राप्त परिस्थिति का विरोध करना सीख जाते हैं, ना कि उपयोग करना सीख जाते हैं। इस चीज को ध्यान से समझना। स्वामी शरणानंद जी जो वृंदावन वाले हैं, नेत्रांध संत, नेत्र उनके मतलब दिव्य चक्षु थे वो, उनका कहना था कि प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करना चाहिए। जो हमें मिला हुआ है या जो हमारे पास में आ रहा है, जो जीवन हमें सप्लाई कर रहा है, इनका क्या हम उपयोग करते हैं या विरोध करते हैं? हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा पूरी मानसिक संरचना ही विरोध के ऊपर निर्मित हुई है। हमारा पूरा व्यक्ति भाव ही इसके ऊपर टिका हुआ है कि जो भी कुछ है इसका विरोध करें। विरोध करने से ही व्यक्ति भाव निर्मित हुआ है, जो हमें पृथकता का एहसास होता है कि समग्र सृष्टि से हम अलग हैं, इससे अलग है, उससे अलग है, सबसे अलग है। एकात्मता का बोध नहीं होता है। समाज के संपर्क में रहते हुए भाषा के ज्ञान के द्वारा, संस्कृति के द्वारा जो भी कुछ हमें मिलती हैं परिस्थितियाँ, हम विरोध करते हैं। अच्छा मिलता है तो हम और की डिमांड करते हैं, ऐसा ही हमने सीखा है। ये हुआ विरोध करना। बुरा मिलता है तो हम तत्क्षण विरोध करते कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, दूर चले जाए। हम कबूल नहीं करते हैं। और सच में यदि कहा जाए कि यदि हमें भक्ति करनी है, उपासना करनी है ईश्वर की, तो मंदिर में वो उपासना नहीं हो पाएगी। आंख बंद करके माला फेरने से वो उपासना नहीं हो पाएगी। जो उपासना इस तरीके से हो पाएगी कि जो कुछ भी आ रहा है उसको हम स्वीकार करते चले जाएं, क्योंकि स्वीकार्यता के अंदर ही हमारे व्यक्ति भाव का विसर्जन छिपा हुआ है। हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम डिमांड करते हैं, और इस डिमांड के कारण ही, इस मांग के कारण ही हमारा व्यक्ति भाव जो है संवर्धित, विकसित, इतना ज़्यादा विशाल होता चले जाता है जिसकी कोई सीमा नहीं। अंत तक हम इसी को पुष्ट करते चले जाते हैं, व्यक्ति भाव को, देह भाव को। दोनों एक ही बात है। ऐसे ही कष्ट, दर्द, तनाव, चिंता, ये सब हमारे पास में जीवन में आते हैं। हम इनका उपयोग नहीं करते हैं, विरोध करते हैं।
इनके प्रति एक नकारात्मक भावना हमने सीख ली है। हमारी मेंटल कंडीशनिंग इस तरीके से हुई है। विरोध करते हैं तभी तो ये हमारा व्यक्ति भाव कि मैं ये अमुक आदमी हूँ ये जीवित रहता है। विरोध के कारण ही काल का भी निर्माण होता है कि भूतकाल जैसा कुछ और भविष्य काल कुछ ऐसा है। सारी समस्या ही इस विरोध के ऊपर टिकी हुई है। कभी कभी जैसे हम बोला करते हैं अब के बारे में, हियर एंड नाउ, या वर्तमान क्षण के बारे में, उस समय हमारा तात्पर्य यही होता है कि अब के अंदर व्यक्ति भाव रहता ही नहीं है, कोई विरोध रहता ही नहीं है। हम अपना सारा विरोध खो बैठते हैं। उस विरोध को खोने में हम अपने आप को भी खो बैठते हैं और खुद को खो करके ही खुद को जाना जा सकता है। कष्ट, तनाव, दर्द, इनका भी हम विरोध करते हैं क्योंकि हमने ऐसा ही सीखा है। और विरोध करने के कारण दो ध्रुव निर्मित होते हैं। एक ध्रुव की तरफ तो होता है हमारा कष्ट, हमारी चिंता, हमारा दुख, हमारा दर्द, और दूसरे ध्रुव पे निर्मित होता है इन चिंता, इस दुख, इस कष्ट को भोगने वाला एक व्यक्ति। इस तरीके से हमारा व्यक्ति भाव निर्मित हुआ है। कई सारी परिस्थितियां हैं जीवन की। सत्संग के इस विषय में हम केवल मात्र इन्हीं को लेंगे, दर्द, तनाव, चिंता आदि को, कि किस तरीके से हम इनको भी साधन के उपयोग में ला सकते हैं, साधना बना सकते हैं। जैसे स्वामी शरणानंद जी ने कहा ना, प्राप्त परिस्थितियों का सदुपयोग करना। तो सदुपयोग करने का एक तरीका, विशेष तरीका बताने जा रहे हैं, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं कि जब दर्द का अनुभव होता है, ये तनाव बिना अनुभव के तो ये अनुभूत विद्यमान हो ही नहीं सकता। जिस दर्द का हमें अनुभव हो रहा है वो दर्द स्वतंत्र रूप से मौजूद है, तो बिना उसके अनुभव के तो वो मौजूद हो नहीं सकता। तो वो जो उसकी मौजूदगी जो है वो किसके ऊपर टिकी हुई है? वो टिकी हुई है विरोध के ऊपर। हम दर्द को जो है नहीं चाहते, हम तनाव को नहीं चाहते, हम चिंता को नहीं चाहते, यहाँ तक कि हम दुख को भी नहीं चाहते। सब चीज़ों का हम विरोध कर रहे हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि ये हमारे साथ में ना घटित हो। जैसे कि गीता के 12वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता स मे प्रिया। कि भगवान को कौन प्रिय है? अनपेक्षा, जो अपेक्षा से रहित हो। तो ये श्लोक भी यही बता रहा है। गीता पढ़ने से या गीता पाठ करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। गीता को जीवन में व्यवहारिक रूप से ढालने से सब कुछ हो जाने वाला है, बिना उसके कोई उपाय नहीं है। अनपेक्षा जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अपेक्षा से रहित हो जाओ, तो सबसे पहले इसी अपेक्षा से क्यों ना रहित हो जाए कि मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। इस भावना को दूर करे, इस विरोध को दूर करे। जब हम ये चाहते हैं कि दर्द मेरा दूर हो जाए, तनाव मेरा दूर हो जाए, तब हम क्या कर रहे हैं? हम अपेक्षा ही तो कर रहे हैं। हम चाहते हैं परिस्थितियों के अंदर परिवर्तन हो जाए, और हमारे इस चाहने के अंदर, इस चाह के कारण हमारा व्यक्ति भाव टिका रहता है, जो सबसे बड़ी समस्या है। तो दर्द का जब अनुभव होता है, जैसे अभी हम सिर्फ एक को ले लेते हैं दर्द, उसके विषय में कहेंगे तो उसको आप तनाव, चिंता आदि सबके अंदर घटा लीजिएगा अपने हिसाब से। तो दर्द का जो अनुभव होता है, विरोध के कारण दो ध्रुव निर्मित होते हैं, जिसको हम कभी कभी दृष्टा और दृश्य भी बोला करते हैं। यह अंग्रेजी में बोला जाए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी बोला करते हैं। यही है द्वैत भाव, यही है दुनिया। दो का नाम ही है दुनिया। तो एक तरफ तो वो दर्द है, ये प्रक्षेपित हो गया कि दर्द जैसा कुछ है वास्तव में, और दूसरी तरफ उस दर्द का भोगने वाला कोई भोक्ता भी है, वो हो गए हम अर्थात व्यक्ति। ये दो ध्रुव जो निर्मित हो जाते हैं, यदि ये ध्रुव निर्मित ना हो तो ना तो कहीं पे कोई कष्ट को भोगने वाला भोगता रहेगा, और ना कहीं पे वो कष्ट या दर्द या तनाव, चिंता ये रहेगा। अब ये विरोध कैसे दूर हो? तो विरोध दूर होने का उपाय ही अभी तक हम बताते चले आ रहे हैं कि हम स्वीकार कर लें, हमारे भीतर स्वीकार्यता का भाव हो। अभी तक जो हमने सीख रखा है इन सब का विरोध करना, ये सीखे हुए को भुला करके एक नई सीख हम हमारे भीतर पैदा करें कि नहीं, मैं वेलकम करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ इस दुख का, इस दर्द का, इस तनाव का, सबका।
मेरा कोई विरोध नहीं है, और वो स्वीकार्यता इस तरीके से हो कि मैं जीवन भर इसी तीव्रता के साथ में, जिस तीव्रता के साथ में दर्द हो रहा है, मैं जीवन पर्यंत इसी तीव्रता के साथ में, इस दर्द के साथ में खुशी खुशी रहने के लिए तैयार हूँ। और ये भाव हमारा इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि पीछे ही पीछे हमने कुछ गुप्त रूप से सोच रखा कि हाँ ऐसा मैं करता हूँ, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ और मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, या मेरे को कोई आध्यात्मिक लाभ मिल जाएगा, कि मेरी साधना में उन्नति हो जाएगी। फिर तो हमने चोरी करी, ये तो कपट हुआ, ये सरलता थोड़ी ना हुई। पूर्ण स्वीकार्यता के भाव से हमारा तात्पर्य ये है कि कोई भी मन के किसी कोने के अंदर कोई विरोध ना हो, मैं जीवन भर इस दर्द के साथ में रहने के लिए तैयार हूँ। यदि हमारे भीतर पूर्ण स्वीकार्यता की भावना है तो ये दो ध्रुव रह नहीं सकते, ना भोगता रह सकता ना भोग रह सकता। भोग अर्थात दर्द या तनाव या चिंता, और भोगता अर्थात उस दर्द तनाव चिंता को भोगने वाला। विरोध के खत्म होते ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात दृष्टा दृश्य या भोग या भोक्ता, ये दोनों ध्रुव भी विसर्जित हो जाते हैं, और इसी के साथ में भोक्ता के जाने से हमारा व्यक्ति भाव भी विसर्जित हो जाता है, और हमें एकात्मता का बोध होता है, जिसको कभी कभी हम प्रेम का भी नाम दिया करते हैं। और ये अकेला ही तरीका नहीं है, ऐसे अन्य कई तरीके हैं जिनकी अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, कि जब हमें कष्ट आए, जब हमें तनाव आए, जब हमें दुख, जब हमें दर्द हो, तब किस तरीके से हम इनका जो है साधना के रूप में जो है उपयोग कर सकते हैं। एक चीज़ कहना चाहेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है दवाइयों का प्रयोग ना करें या किसी प्रकार की मानसिक चिकित्सा ना करें। जो कुछ आप करते हैं वो तो आप करें, अपना कर्तव्य समझ के करें, देह के प्रति अपना कर्तव्य कर्म समझ करके करें, देह को सुरक्षित निरोगी रखने के लिए। हम सिर्फ यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वो जो परिस्थिति आ ही गई है उसका विरोध करना छोड़ करके, या और दूसरे उपाय जो अभी हम चर्चा में लाना चाह रहे हैं, चर्चा करेंगे, उनके उपाय के द्वारा हम देख क्यों ना ले कि आखिर में दर्द वास्तव में होता क्या है। हम हमारे अपने वास्तविक स्वरूप में पैठ बनाने की कोशिश क्यों ना कर ले, इसको एक आध्यात्मिक या साधनात्मक उपाय के रूप में उपयोग क्यों ना कर ले। जरा देखें तो सही, प्रयोग की भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। हमारे भीतर एक कमी रही है भारतवर्ष में तो खास तौर से, वो कमी ये रही है कि हमने अध्यात्म के अंदर प्रयोग करने को ही छोड़ दिया है। हमें तो रटा रटाया ज्ञान जो है उसकी आदत पड़ गई है कि हाँ बस ये एक विधि है, अब इस विधि को मैं जीवन भर करता रहूँगा। कोई विधि या साधना की विधि या कुछ साधना यदि आप करेंगे तो कितनी देर करेंगे, दिन भर करेंगे। दिन के सुबह और शाम भी कोई यदि दच्चित होकर के लगेगा तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बाकी समय वो क्या करेगा। यदि 3 घंटे भी वो करता है तो 21 घंटे वाला तो उसको आराम से जीत लेगा। इसलिए जीवन निकलता चले जाता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को सीखा ही नहीं कि हम जो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सोच क्रिया कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मंजन कुल्ला आदि जो भी कुछ हमारे नित्य कर्म कर रहे हैं, इसमें हमने जो है प्रयोगों को लाना ही छोड़ दिया। ऐसे ही हमें जो शारीरिक अस्वस्थता महसूस होती है, दर्द होता है, बुखार होता है, इसमें भी हमको ऐसी प्रज्ञा, ऐसी जानकारी नहीं रहती है कि किस तरीके से हम इन परिस्थितियों का भी उपयोग कर ले साधना के रूप में। उदाहरण के स्वरूप हम एक घटना बताते हैं, सत्य घटना। बौद्ध धर्म जो है आपके अशोक की पुत्री संघमित्रा श्रीलंका में गया उसके द्वारा, श्रीलंका से वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार आदि में फैला। तो थाईलैंड के अंदर जो है बौद्ध धर्म काफ़ी ज़्यादा विकसित हुआ। उस शाखा का नाम है थेरवाद। उस थेरवाद शाखा में एक बहुत अच्छे संत हुए हैं, आचार्य महाबुआ। जहाँ तक हमें याद है शायद 2010 के अंदर ही उनका शरीर छूटा है। आचार्य महाबुआ के गुरु थे आचार्य मून भूरी दत्ता। तो आचार्य महाबुआ अपने गुरु के संरक्षण में साधना में लगे हुए थे। सजगता पूर्वक जो है चित्त की विभिन्न अवस्थाओं का अवलोकन करना। तब उनका अभ्यास इतना ज़्यादा परिपक्व हो चुका था कि वो पद्मासन के अंदर बैठते थे
तो सांझ जैसे होती है, सूर्य जब अस्त होता है तब से बैठ जाते थे और पूरी रात से लेकर के सुबह सूर्योदय तक वो एक ही आसन में बिना आसन को बदले वो बैठे रहा करते थे। एक रात उनके साथ में क्या हुआ कि उनकी दाईं भुजा के अंदर जो है भीषण कष्ट शुरू हो गया। अचानक से इतना ज़्यादा कष्ट होने लग गया कि वो असहनीय हो गया। लेकिन उनका संकल्प था कि मुझे इसी आसन के अंदर ऐसे ही बैठे रहना है। अब ऐसे में वो कहाँ से अपने चित्त को एकाग्र करे या साधना करे। कोई दर्द हो रहा है भीषण, तो उन्होंने उस दर्द को ही अपनी साधना का विषय बना लिया। उन्होंने विवेक के द्वारा चिंतन किया कि आखिर में दर्द की ये घटना है, ये आखिर में क्या है। तो उन्होंने इस पूरी घटना को 3 भागों के अंदर विभाजित करा। पहला दर्द, दूसरा दाईं भुजा जिस अंग के अंदर उनके दर्द हो रहा था, तीसरा चित्त। चित्त जो है, जो बौद्ध धर्म के अंदर जो पाली भाषा में ग्रंथ लिखे गए हैं, चित्त शब्द का प्रयोग वो मन के लिए करते हैं। 3 भागों में इस दर्द की घटना को विभाजित करके फिर उन्होंने अपने विवेक से विचार करा कि ये जो भुजा है, दाईं भुजा जिसमें दर्द हो रहा है, क्या इसको स्वयं को ये ज्ञान है कि मुझे दर्द हो रहा है? ये तो जड़ पदार्थ है, मांस का एक पिंड है। तो उन्होंने निश्चय करा कि नहीं, इसको दर्द अनुभूत नहीं हो सकता, ये दर्द से सर्वथा निर्लेप है। इसको क्या पता, इसके अंदर कोई विकृति हो सकती है, शरीर के अंग के अंदर कोई दिक्कत समस्या हो सकती है, लेकिन दर्द कुछ जैसा कुछ होता है या मुझे दर्द हो रहा है, ऐसी भावना तो इसके भीतर नहीं हो सकती। फिर उन्होंने दूसरे हिस्से को लिया, दर्द। तो उन्होंने सोचा, उन्होंने चिंतन किया विवेक के द्वारा कि क्या दर्द को दर्द महसूस हो सकता है? क्या खुद दर्द को दर्द महसूस हो सकता है? दर्द तो एक संवेदना है, दर्द को दर्द महसूस नहीं हो सकता। इस तरीके से उन्होंने निश्चित करा। फिर उन्होंने तीसरा हिस्सा लिया जो है चित्त। चित्त सर्वथा निर्लेप है इन दोनों से। चित्त कोई पदार्थ भी नहीं है, चित्त कोई संवेदना भी नहीं है। ये तो चित्त के द्वारा तो ज्ञान हुआ करता है। क्या इसका कोई लेना देना है शरीर के अंग से, दाहिनी भुजा से या दर्द से? ये भी सर्वथा उनसे पृथक है। जहां उन्होंने ये निश्चय ठहराया, तीनों अंगों को उन्होंने ये निश्चय ठहराया अपने विवेक के द्वारा। ये विवेक के द्वारा एक ऐसी भेदक हमारी सत्य दृष्टि है जिसके द्वारा हम सार और असार दोनों को भिन्न भिन्न कर दिया करते हैं, सत्य को झांक लिया करते हैं, वास्तविकता क्या है उसको परख लिया करते हैं। जहां तीनों हिस्सों को उन्होंने अलग अलग करा कि तीनों हिस्से एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तीनों हिस्से एक दूसरे से पृथक है, उसी क्षण उनका जो है, जो भीषण दर्द हो रहा था दाहिनी भुजा में, वो एकदम से गायब हो गया। और जहां दर्द गायब हुआ तो उनको एक आश्चर्य की तरह लगा कि ये क्या हो गया। लेकिन जहां उनका जो है, जो कर रहे थे, अपने विवेक के द्वारा पैनी दृष्टि रख रहे थे, उसके अंदर जहां अस्थिरता आई तो तुरंत दर्द धीरे धीरे आना शुरू हो गया। फिर उन्होंने दोबारा भेदक दृष्टि से जो तीनों को पृथक करा तो दर्द गायब हो गया। पूरी रात वो खिलौने की तरह खेलते रहे इसके साथ में, इस घटना के साथ में, इसको समझते रहे, इसका जो है ये क्या हालचाल है, क्या मामला है, इसकी जो जांच परख करते रहे और अति आनंदित हुए, जैसे उन्होंने कोई विशेष चीज खोज ली हो। जब सुबह हुई तो वो अपने आचार्य मून जो उनके गुरु थे उनको गए अपना प्रणाम अर्पित करने के लिए, और उन्होंने पूरी रात का विवरण सुनाया। और आपको ये बता दें, आचार्य मून काफ़ी सख्त स्वभाव के थे और आचार्य महाबुआ काफ़ी डरे रहा करते थे, उनसे खुल के बात नहीं कर पाते थे। लेकिन रात में जो उनको अनुभव हुआ उससे वो इतने ज़्यादा उत्साहित थे, उस दिन उन्होंने खुल करके बात करी। और आचार्य मून जी ने उनकी जो खोज थी, जो उन्होंने पाया था, उसका बिल्कुल खुले मुक्त कंठ से उन्होंने उसका समर्थन करा कि हाँ, तुमने सही बात समझ ली। अब ये बात सुनने में तो अटपटी लग सकती है, भैया आखिर में ये क्या कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन किसी दूसरे के अनुभव से काम नहीं चलता है, या किताब में पढ़ी हुई बात से भी काम नहीं चलता है। इससे हमारा क्या लेना देना, हमें स्वयं को अनुभव में आना चाहिए, तब तो ये बात सही साबित होएगी।
और स्वयं के अनुभव में तो उसी के ही आएगा जो प्रयोग करने के लिए तैयार होगा, और प्रयोग करने के प्रति हमारी कोई भावना नहीं है। हमने तो अध्यात्म को प्रयोग के जगत से पृथक कर दिया है, रटी रटाई बात को जो भेड़ बकरी की तरह फॉलो करना शुरू कर दिया है, और उसकी भी हम कोई विवेचना नहीं करते हैं कि हम जो कर रहे हैं इसका हमें आखिर में क्या हमें अनुभव हो रहा है, क्या लाभ हो रहा है, कैसे हमारी ज़िंदगी बीतती चली जा रही है, कोई फिक्र भी नहीं रहती है। जैसे कि हम जंगल में रहते हैं, तो कुछ सालों पहले यहाँ पे कुछ बढ़िया व्यवस्था नहीं थी, तो हमें अपने दैनिक नित्य क्रियाओं के लिए, शौच की निवृत्ति के लिए जंगल में जाना पड़ता था। और सूर्य की धूप से हमें थोड़ी समस्या होती है कि कभी हमने अपने जीवन में जो है सूर्य की धूप का ज़्यादा सामना नहीं करा है, हमेशा अपने अध्ययन में और एकांत में लगे रहे हैं, तो हमको सिर दर्द हो गया। दिन का समय था 11-12 बजे का। अब शौच क्रिया करते हुए ही हमको जो है हमारा जो दिमाग की जो नर्व्स है, नसें, वो ऐसी फूल पिचक रही थी, इतना भीषण दर्द हो रहा था। तभी हमारे भीतर विचार आया कि आचार्य महाभुआ की ये जो बात है इसको ज़रा टेस्टिफाई करा जाए, प्रयोग करा जाए कि कितनी सही है ये बात। और हमने उसको साधारण तरीके से, कोई बहुत गंभीरता के साथ में नहीं, हमने करा। सबसे पहले हमने भी 3 हिस्से खोजे, जैसे अभी आपको बताया। पहला हिस्सा दिमाग की नसें जो एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब फैल रही थी और संकुचित हो रही थी, फैल रही थी और संकुचित हो रही थी। तो पहला हिस्सा ये हो गया। दूसरा हिस्सा हो गया दर्द, जो दर्द हमें महसूस हो रहा था, थोड़ा कष्ट नहीं था, काफ़ी था। और तीसरा हो गया मन, ये चित्त। हमने भी ऐसा ही करा कि ये जो नसें हैं, क्या इसको स्वयं को अनुभव हो सकता है दर्द का? क्या ये जानती हैं कि मुझे दर्द हो रहा है? ये तो एक भौतिक पदार्थ है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं, इसका दर्द से क्या लेना देना। दूसरा हिस्सा दर्द, तो दर्द तो एक संवेदना है, क्या दर्द को दर्द महसूस हो सकता है अपने आप को? नहीं, इसको भी नकार दिया। और तीसरा है मन। मन तो भौतिक पदार्थ भी नहीं है, ये संवेदना से भी अलग है, ये तो ज्ञान का उपाय है, जानने का उपाय है, सीमित वस्तुओं को जानने का उपाय है। सीमित वस्तुओं को जानने में हमारी अनंत चेतना ही जो सीमित होती है, उसी को मन बोला करते हैं। कोई मन कहीं और से कहीं कुछ आवा नहीं गया है, तो इसका भी दर्द से कुछ रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ये पृथक है। और उन दिमाग की नसों से भी नहीं है। जब तीनों को हमने पृथक करा तुरंत, एक ही सेकंड के अंदर, और ये सारा कुछ करने में हमको कोई लंबी चौड़ी साधना नहीं, हम तो सोच क्रिया कर रहे थे। और हमारे लिए भी वो आश्चर्य का विषय था कि ये क्या हो गया, दर्द गायब। इसके बाद हमें इतने पे ही विश्वास नहीं हुआ, फिर हमने कई बार इसको करते रहे। और उसके कुछ दिनों बाद जो एक आश्रम के अंदर हमारा जाना हुआ, कोरोना काल का समय था, और तब हम भयंकर रूप से बीमार पड़ गए। 1 महीने तक के लिए हम चल भी नहीं पाते थे। और जो भक्त लोग जो सेवा कर रहे थे हमारी, उनको हमने कह दिया था कि हमें एलोपैथी दवाई मत देना, अंग्रेजी दवाइयाँ, हमें जो है आयुर्वेदिक देना बस। तब कोरोना काल में वो भी घबराए हुए थे, तो उनका ये मानना था कि नहीं, एलोपैथी लेना चाहिए। तो हमने उनसे कह दिया था कि वहाँ पे एक गड्ढा खोद देना, वहाँ पे गाड़ देना, ये हमारी अपनी खुद की चॉइस है कि आयुर्वेद की दवाइयों के ऊपर ही हमें रखो, यदि हम शरीर छूट जाता है कोई फिक्र नहीं, लेकिन ये अंग्रेजी दवाइयाँ नहीं खानी है। तो भयंकर रूप से हम रोगग्रस्त थे। और उस समय जो है हमने बार बार कई बार 1 महीने तक इसी प्रयोग को नहीं, और भी अभी हम बताएंगे 3 बातें, कुल मिलाकर के 4 बातें, 2 तो हम बता ही चुके हैं और 2 और नई बातें बताएंगे। इनका प्रयोग जो है अपने दर्द पे, अपने बुखार पे, अपनी जो शरीर के अंदर जो बेचैनी होती है, जो व्यथा होती है, इन सारी चीज़ों पे बार बार प्रयोग करते रहे। हर बारी जो है ये प्रयोग जो है सही साबित हुए कि बात तो ऐसी ही है। एक उपाय तो ये बता ही दिया, 3 तरीके से किस तरीके से विभाजित करना है। दूसरा उपाय जो वो भी पहले हम बता चुके हैं
कि स्वीकार्यता का भाव, कि विरोध करना छोड़ दे, जीवन भर रहने के लिए तैयार है इस दुख के साथ में, तनाव के साथ में, इस बीमारी के साथ में, जो भी कष्ट अनुभव हो रहा है। और इस स्वीकारता के हम ये स्पष्ट कर देना चाहेंगे, इस स्वीकारता में ये कपट नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ तो मेरा ये ठीक हो जाएगा, नहीं, फिर तो कपट हो गया। स्वीकारता के भाव में रंच मात्र भी कमी नहीं होनी चाहिए। वो कमी ना हो उसके लिए हृदय के गहरे भाव से, भीतर से ये होना चाहिए हमारे भीतर कि मैं जीवन भर इस कष्ट के साथ में जीने के लिए तैयार हूँ। गले लगा लिया बिल्कुल एकदम, उसको विरोध करना छोड़ ही दिया। ऐसा करते हुए होता क्या है, जैसे पहले भी हम बता दिए कि दो ध्रुव जो निर्मित होते हैं, दृष्टा दृश्य के या भोग के या भोक्ता के, वो ध्रुव निर्मित नहीं होंगे। आपका व्यक्ति भाव विसर्जित हो जाएगा। उसको चाहे आप बोलो वर्तमान क्षण में आ जाना या अब में आ जाना या अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, वही घटना घटित होगी। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, प्रयोग करने से अपने स्वयं के अनुभव से जानने में आने वाली बात है। कोई विशेष उपाय इसके लिए नहीं लगना है, कोई बहुत पुण्य पुरुषार्थ या पुण्य कर्म की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म सरल है। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ विशेष परिपक्वता चाहिए, वो भटकाते हैं। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सहज और सरल चीज़ों को जानने से हमको वंचित कर दिया करते हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। तो दो उपाय हो गए। पहला उपाय पूर्ण स्वीकार्यता का भाव, दूसरा उपाय 3 भागों के अंदर विभाजित करना। ये विशेष रूप से दर्द के लिए है, जो हमको ये शारीरिक पीड़ा होती है। अब फिर चाहे सर का दर्द हो, पेट का दर्द हो, चाहे पैर के अंदर हो, चाहे कहीं पे भी हो, हम फिर से इस चीज़ को रेखांकित करना चाहेंगे कि दवाइयों का विरोध नहीं कर रहे हैं हम। दवाइयाँ ले, वो एक अलग है, आपका कर्तव्य है। ये तो इन परिस्थितियों का हम उपयोग इस तरीके से साधना के रूप में कर सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। इसलिए कृपया सत्संग को गलत अर्थों में मत लीजिएगा। और ये जो हम विरोध करके जिया करते हैं, सारा अध्यात्म इस उपाय के लिए कि विरोध किस तरीके से खत्म हो। गहराई से हम अध्यात्म को नहीं समझा करते हैं। जैसे हमने गीता का श्लोक बताया, अनपेक्षा सुचिर्दक्षा उदासीनो गतव्यथा, कि पहला ही शब्द क्या है, अनपेक्षा। पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं यदि ये अनपेक्षा शब्द ही समझ में आ जाए और जीवन में उतरना शुरू हो जाए। अपेक्षा करनी छोड़ दी। अपने दर्द से अपेक्षा नहीं है कि वो दर्द चले जाए, अपने दुख से अपेक्षा नहीं है कि दुख चले जाए। अपेक्षा करते हैं तो फिर और वजनदारी से वो फिर कष्ट दिया करता है। अपेक्षा करने से ही हमारा व्यक्ति भाव सजीव हो उठता है। उसकी जीवंतता इस विरोध के ऊपर ही टिकी हुई है, वो कहीं है वह थोड़ी ना। तीसरा उपाय है कि जहाँ पर पीड़ा हो वहाँ पे अपनी चेतना को ले जाया जाए। पहले तो रिलैक्स, शरीर के अंदर शिथिलता हो, आंखें बंद, जहाँ पीड़ा है वहाँ पर अपनी चेतना को, अपनी जागरूकता को या कहें सजगता को, उसको ले जाया जाए। हमारे सजग होकर के उसको देखने से जितने क्षेत्र के अंदर वो पीड़ा है, वो क्षेत्र सिमटना शुरू हो जाएगा और सिमटते सिमटते एक बिंदु के रूप में रह जाएगा। और जैसे जैसे सिमट करके वो एक बिंदु के ऊपर स्थानांतरित होगा, हमारा दर्द, वो बिंदु के दर्द की अनुभूति भी इंटेंस अर्थात तीव्रता उसकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे सारा का सारा वो इकट्ठा हो रहा हो एक जगह। पहले विस्तृत क्षेत्र के अंदर वो महसूस हो रहा था, अब वो जो है सिमट करके एक बिंदु के ऊपर अपनी पूर्ण तीव्रता के रूप में महसूस हो रहा है। लेकिन ये बिंदु भी जब नहीं रह जाएगा तो उसके साथ में दर्द भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। और चौथा उपाय जो है वो है इसी क्षण के अंदर जो है पूर्ण रूप से जागरूक हो जाना, प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयरनेस लेकर के आना। हम वर्तमान क्षण में है ही नहीं। विरोध के कारण क्या है, हमने बोला था शुरू में कि काल का निर्माण भी विरोध के कारण होता है। भूत और भविष्य की कल्पना, जिसकी अपने आप में स्वयं में सत्ता नहीं है। विरोध हम करते हैं तो ये है कि पहले से ये दर्द चला आ रहा है, ये हो गया भूतकाल, और विरोध करके हम इसको भविष्य में इससे छुटकारा पाना चाहते, तभी तो विरोध कर रहे, ये हो गया भविष्य काल।
यदि हम वर्तमान क्षण में अपने अवधान को स्थित कर दें तो न कहीं भूत, न भविष्य, न कहीं भोक्ता, न कहीं भोग, कहीं पे कुछ है ही नहीं, कोई दर्द भी नहीं, न दर्द को भोगने वाला है। और ये जो चौथा उपाय हम बता रहे हैं ये अलग से कोई उपाय नहीं है। अभी जो पूर्व में 3 उपाय बताए ये उसी का ही एक तरीके का सोच लीजिए सार तत्व है। वो 3 उपाय भी इसी के ऊपर ही टिके हुए हैं। इस अब के अंदर, हेयर एंड नाउ के अंदर यही सबसे बड़ी मेडिटेशन या कहा जाए तो ध्यान भी है। इसमें अवस्थित होने से वो दर्द, वो पीड़ा, वो तनाव, डिप्रेशन, एंग्जाइटी कुछ भी हो वो भी नहीं रह जाएगा। तो ये 4 तरीके हमने बताए, लेकिन बताने से कुछ नहीं है, प्रयोग करके अपने जीवन में स्वयं के अनुभव से जाने वो महत्व रखता है, ना कि ये सिर्फ सुन लेना और बस। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।